आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज दिनांक 13 अक्टूबर को विशेष YouTube लाइव भी आयोजित किया गया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों का जो मूल्यांकन है वह उनकी समझ, उनके अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित है, न कि रटे हुए या रटंत विद्या के मूल्यांकन पर होना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वह सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी गुणवत्तापूर्ण बनाती है। विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में कर सके, जो अंततः कौशल के रूप में परिणित होता है। मूल्यांकन में इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। साथियों, शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो समय है वो 7 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 की अवधि में होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का जो पाठ्यक्रम है उसको 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर होना है, जो कि शासकीय शालाओं में N-1 आधारित पाठ्यक्रम के आधार पर है, एवं अशासकीय शालाओं में जो नियमित पाठ्यक्रम है वो 30 अक्टूबर तक जितना पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया है उसी के आधार पर मूल्यांकन होगा। सभी अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में वार्षिक मूल्यांकन शासकीय शालाओं के अनुसार ही किया जाएगा वर्ष 2022-23 में। इसी प्रकार अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी शासकीय और अशासकीय शालाओं में एक समान तरह से होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं वो पोर्टल पर प्रविष्ट किए जाएंगे और 20% अधिभार अर्धवार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों का वार्षिक परीक्षा परिणाम में जोड़ा जाएगा। पोर्टल पर केवल अंकों की प्रविष्टि अशासकीय शालाओं और शासकीय शालाओं द्वारा की जाएगी और जो अधिभार की गणना है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही की जाएगी। प्रश्न पत्रों के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय शालाओं में प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र शासकीय शालाओं में प्राप्त होंगे, जो कि प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होंगी, अर्थात प्रश्नों के साथ साथ उत्तर लिखने की जगह भी उन्हीं प्रश्न पत्रों में मौजूद रहेगी। जबकि अशासकीय शालाओं को जो ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए वह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर अशासकीय शालाओं को अपने प्रश्न पत्रों का निर्माण करना होगा। पुनः दोहरा देते हैं कि अशासकीय शालाएं ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्रों का निर्माण करेंगे और प्रत्येक कक्षा 5वीं एवं 8वीं के प्रत्येक विषय के एक प्रश्न पत्र को BRCC कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में एक प्रमाणीकरण का प्रारूप भी संदर्भित पत्र में जारी किया गया है। अशासकीय शालाओं द्वारा किस तरह के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा, इसमें ब्लूप्रिंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हम जान सकेंगे कि कुल प्रश्न जो है वो 22 संख्या में होंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 होंगे और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक का अधिभार रहेगा, अर्थात कुल 10 अंक होंगे। इसी प्रकार लघु उत्तरीय भी 10 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 3 अंक प्रति प्रश्न का अधिभार रहेगा। इस प्रकार 30 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनके लिए 5 अंकों का अधिभार रहेगा। इस प्रकार कुल 10 अंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रहेगा।
इस प्रकार कुल पूर्णांक 50 रहेगा। और जो प्रश्न पत्रों का जो कठिनाई स्तर है वो हमें ध्यान रखना है कि सरल प्रश्न 30%, सामान्य प्रश्न 50% और कठिनाई वाले प्रश्न लगभग 20% रहेंगे। तो इस प्रकार से ही इस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाना है और कठिनाई स्तर को भी और कौशल को भी ध्यान में रखा जाना है। इसका एक प्रारूप है जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अगर हम प्रश्न पत्र के प्रारूप पर ध्यान दें तो हमें ये मालूम होगा कि MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे यानी शॉर्ट आंसर्स, LA मीन्स लॉन्ग आंसर्स, इनके 10 प्रश्न MCQ होंगे, 10 प्रश्न SA होंगे और 2 प्रश्न LA होंगे। इसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉलेज और रिमेम्बरिंग के कौशल को, अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ के कौशल को, अप्लाइंग अर्थात अनुप्रयोग के कौशल को और हाई ऑर्डर थिंकिंग अर्थात उच्च विश्लेषण क्षमता या उच्च समझ क्षमता के प्रश्न भी इसमें हॉट्स जिनको कहा जाता है वो इसमें रहेंगे। कठिनाई स्तर को E के रूप में दिखाया गया है, एवरेज यानी सामान्य प्रश्नों को A के तौर पर और डिफ़िकल्ट कठिनाई वाले प्रश्नों को D के तौर पर। तो यह एक प्रारूप है जो ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से हमको प्रश्न तैयार करना है। अशासकीय शालाओं को, शासकीय को तो प्रश्न पत्र अभी प्राप्त होंगे। साथियों, कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल जिसका उपयोग शासकीय शालाओं ने गत वर्ष भी किया था, www.rsk.in, इसकी व्यवस्था है। इस पोर्टल पर अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में छात्रों का पंजीयन या पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा और जहां पर हमें सभी कक्षा 5 एवं 8 के विद्यार्थियों का पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के पश्चात ही हम उन छात्रों के अंकों को प्रविष्ट करने में समर्थ हो सकेंगे और तभी वह छात्र वार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित हो सकेंगे। तो साथियों, यह कुछ निर्देश थे, मुख्य निर्देश जो आज की BC में भी बताए गए और इस आदेश में ये सभी निर्देश मुख्यतः अंकित हैं। इसके अलावा कुछ समरी के रूप में, उनके सारांश के रूप में यह जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपना जुड़ाव बनाए रखें। बहुत धन्यवाद।